फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्विफ्ट एजुकेशन। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम कर रहे थे टेंस की सीरीज, तो आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और साथ ही साथ करेंगे कुछ स्टैटिक वर्ब्स और व्हेन और व्हाइल का डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बाकी जो वीडियो है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की तरफ। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। The past continuous tense, also known as the past progressive tense. Past continuous tense को हम past progressive tense भी कहते हैं. Refers to a continuing action or state that was happening at some point in the past. मतलब कि कोई भी काम past में हो रहा था एक पॉइंट के ऊपर, टाइम के पॉइंट के ऊपर, in the past. और अगर हिंदी में देखें तो कार्य भूतकाल में जारी था या चल रहा था। भूतकाल में कोई भी काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा था या चल रहा था। तो इसकी पहचान देख लेते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जब भी हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे तो हम समझ सकते हैं कि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं काम कर रहा था, तो आप देख सकते हैं इसमें है रहा था, तो ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। I was working, हम टीवी देख रहे थे। We were watching TV, लड़कियां स्कूल जा रही थीं। Girls were going to school। तो फ्रेंड, जस्ट ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने समझाने के लिए लिए है, और भी कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है वो हम आगे अपनी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्रेंड, स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, तो अब इस टेबल से समझेंगे हम कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कब यूज करेंगे। पहला है हमारे पास पॉइंट कॉन्टिन्यूइंग ड्यूरिंग पीरियड, कि कोई भी एक्शन ड्यूरिंग द पीरियड कॉन्टिन्यूसली हो रहा था। ठीक है, कि पास्ट में कोई एक्शन लगातार हो रहा था और उसका टाइम ड्यूरेशन बताया हुआ है हमें। जैसे कि लारा वाज स्टडिंग ऑल डेज, कि लारा सारा दिन पढ़ रही थी। ठीक है, ऐसे ही कॉन्टिन्यूइंग ड्यूरिंग मूवमेंट, कि लगातार कोई एक्शन हो रहा था ड्यूरिंग मूवमेंट। एक टाइम बता दे, एक पॉइंट ड्यूरिंग मतलब एक मूवमेंट बता दे, किस मूवमेंट पे वो काम हो रहा था। जैसे कि एट 11 PM आई वॉज स्लीपिंग, 11 बजे मैं सो रहा था। कॉन्टिन्यूइंग व्हेन इंटरप्टेड, कि कोई काम लगातार कॉन्टिन्यूसली हो रहा था और इंटरप्शन हो गई बीच में। जैसे कि दे वर हैविंग डिनर व्हेन वी अराइव्ड, कि वो डिनर कर रहे थे जब हम पहुंचे। ठीक है, ऐसे ही प्लान्ड एक्शन, की कोई एक्शन प्लान किया हो पास्ट में। आई वॉज प्लानिंग टू कॉल रीटा बट आई डिड नॉट हैव टाइम, मैं रीटा को बुलाने के लिए प्लान कर रही थी बट आई डिड नॉट हैव टाइम, बट मेरे पास टाइम नहीं था। पोलाइट रिक्वेस्ट, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, जैसे कि आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी, मैं हैरान हो रही थी अगर तुम मेरी मदद कर सकती। हैबिचुअल एक्शन, कोई भी हैबिट है किसी की, तो वो अगर एक्शन हो रहा है, जैसे कि शी वॉज टॉकिंग कॉन्स्टेंटली इन क्लास इन दोज डेज। अब टॉकिंग कॉन्स्टेंटली एक हैबिट बताई गई है, तो इसमें ये बताया गया है कि वो लगातार उन दिनों क्लास में वो लगातार बोल रही थी, यानी टॉक कर रही थी कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स, कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनको हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं देखिए। राघव खेल रहा था, राघव वॉज प्लेइंग। मैं एक पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज किया है तीनों सेंटेंस में, क्योंकि राघव और आई ये दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता, जैसे होता हमारे पास यू, दे, ठीक है, तो हम वर्ब का यूज करते। तो चलिए आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, जिनको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, जिनमें नहीं का यूज होता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट। बस फ्रेंड, इसमें नॉट इंक्लूड करना हमें, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, बस उसी के अंदर नॉट का इंक्लूजन करना है। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम हंस नहीं रहे थे, वी वर नॉट लाफिंग।
मनोज पतंग नहीं उड़ा रहा था। मनोज वॉज नॉट फ्लाइंग द काइट। हिमांश खाना नहीं खा रहा था। हिमांश वॉज नॉट ईटिंग फूड। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि आपको पता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। इसका रूल है was या verb, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और नॉट का यूज तभी करना है अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव भी हो साथ में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट अदर प्लस अदर। तो इसकी एग्जांपल्स हैं, क्या भावना खाना बना रही थी? ठीक है ना, एक क्वेश्चन किया हमने, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी भावना के साथ यानी वॉज, क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज लगेगी, इसलिए वॉज को पहले लेके आना है। तो वाज भावना कुकिंग फूड? क्या हम जयपुर नहीं जा रहे थे? अब फ्रेंड्स ये एक नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों सेंटेंस मिक्स हैं, तो इसमें हम नॉट का भी यूज करेंगे। वर वी नॉट गोइंग टू जयपुर? ठीक है। क्या रीटा पढ़ रही थी? वॉज रीटा रीडिंग? चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब करते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम WH फैमिली वर्ड का यूज करते हैं। तो इसका रूल है हमारे पास WH वर्ड प्लस वॉज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने रूल में नॉट का यूज किया हुआ है, तो ये नॉट हम तब भी यूज करेंगे जब हमें सेंटेंस में नहीं दिया होगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं WH में क्या क्या आता है। W से होता है वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुम, व्हिच एक्सेट्रा, और H से आता है हाउ, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग एक्सेट्रा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हम जयपुर कब जा रहे थे? व्हेन वर वी गोइंग टू जयपुर? वह क्या पढ़ रहा था? व्हाट वाज ही रीडिंग? तुम क्यों नहीं दौड़ रहे थे? व्हाई वर यू नॉट रनिंग? ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट का जो सेंटेंस है तुम क्यों नहीं दौड़ रहे थे, इसमें नहीं का भी यूज है, साथ ही साथ ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हमने नॉट का भी यूज किया है। व्हाई वर यू नॉट रनिंग? तो फ्रेंड्स अब कुछ यूजेस देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, मतलब कि कोई भी जो एक्शन है पास्ट में वो इंटरप्टेड है, जिसमें कोई बाधा आई हुई है या कोई रुकावट आ जाती है। जैसे कि आई वॉज वॉचिंग TV व्हेन शी कॉल्ड, यानी कि जब उसने मुझे बुलाया तब मैं TV देख रहा था। ठीक है, ऐसे ही स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन, कि कोई स्पेसिफिक टाइम बता दिया। लास्ट नाइट एट 8 PM आई वॉज ईटिंग डिनर, कि पिछली रात 8 बजे मैं डिनर कर रहा था। टू एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम, कि दो कार्य एक साथ हो रहे थे। जैसे कि आई वॉज स्टडिंग वाइल ही वॉज मेकिंग डिनर, कि मैं पढ़ रहा था जबकि वह डिनर बना रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं यूज ऑफ वाइल वर्सेस व्हेन, कि वाइल कब यूज किया जाता है, व्हेन कब यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहला है हमारे पास व्हेन। व्हेन इज फॉलोड बाय सिंपल पास्ट टेंस। तो फ्रेंड्स इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो व्हेन है इज फॉलोड बाय सिंपल पास्ट टेंस, यानी व्हेन के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास दिया हुआ है आई वॉज स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, मैं पढ़ रहा था जब उसने बुलाया। तो व्हेन के बाद शी कॉल्ड एक सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही सेकंड अगर हम देखें वाइल, वाइल इज फॉलोड बाय पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि वाइल के बाद हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। जैसे कि वाइल आई वॉज स्टडिंग शी कॉल्ड, कि जब मैं पढ़ रहा था तब उसने मुझे बुलाया। ठीक है, तो वाइल के बाद देख सकते हैं आप क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फ्रेंड, ये जो लिखा है आई वॉज स्टडिंग, ये वाइल के बाद है, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यही डिफरेंस है कि व्हेन के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है और वाइल के बाद हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप समझ आ गया आपको वाइल और व्हेन का डिफरेंस। अब फ्रेंड्स कुछ स्टैटिव वर्ब्स हैं। फ्रेंड्स इसमें तो मैंने सिर्फ 4-5 स्टैटिव वर्ब्स ली हैं, इनके अलावा और भी स्टैटिव वर्ब्स हैं जिनके ऊपर मैं एक टॉपिक बनाऊंगी और आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। ठीक है फ्रेंड, तो देख लेते हैं। सूजन वॉज हेटिंग स्पाइडर। और हाँ फ्रेंड्स, सेंटेंस करने से पहले आप समझ लीजिए कि स्टैटिव वर्ब्स होती क्या हैं। तो फ्रेंड्स वर्ब्स दो टाइप की होती हैं, एक्शन वर्ब और स्टैटिव वर्ब। एक्शन वर्ब होती है जो एक्शन हमें दिख रहे हैं, स्टैटिव वर्ब जो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो स्टैटिव वर्ब्स मोस्टली जो पास्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें यूज नहीं की जाती, उनके साथ ing का यूज नहीं होता। तो चलिए सेंटेंस से आपको समझ आएगा अच्छे से।
सूजन वॉज हेटिंग स्पाइडर्स, ये रॉन्ग है फ्रेंड्स, इसका राइट होगा सूजन हेटेड स्पाइडर्स। ठीक है, ऐसे ही आई वॉज नोइंग हिम फॉर मैनी ईयर्स, ये भी रॉन्ग है, आई न्यू हिम फॉर मैनी ईयर्स। वी वर वॉन्टिंग टू कॉल यू, ये रॉन्ग है, वी वॉन्टेड टू कॉल यू, ये राइट है। दे वर ओइंग अ बिग हाउस, ये रॉन्ग है, दे ओन्ड अ बिग हाउस, ये राइट है। तो फ्रेंड्स, जब भी स्टैटिक वर्ब्स की बात आती है तब हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।